हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट कर करके। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करके चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। ज़बरदस्त तेज़ी से आज मार्केट क्लोज हो गया। याद रहेगा आपको, 2 दिन पहले ही मैंने छुट्टी के दिन 15 अगस्त के पहले का दिन 14 अगस्त को मैंने एक वीडियो डाला था आपको, और आपको मैंने ये भी बोला था कि इसी हफ्ते मुझे बहुत बड़ा मोमेंट मार्केट में आने वाला है, ऐसा लग रहा है। और ये भी मैंने बोला था कि जो बुधवार के सत्र में जो मार्केट चला था, निफ्टी लगभग 50 पॉइंट और बैंक निफ्टी लगभग 100 पॉइंट के दायरे में टाइम पास करके कॉल राइटर और पुट राइटर का पैसा डुबो दिया था। कॉल राइटर और पुट राइटर ने कॉल और पुट ऑप्शन बायर्स का पैसा डुबो दिया था। ज़बरदस्त राइटिंग हो गई थी और बहुत ही छोटे दायरे में फंस गया था बुधवार के दिन मार्केट में। उसी दिन मैंने आपको क्या बोला, जब भी ऐसा होता है तो आने वाले 2-4 दिनों में बहुत बड़ा मूवमेंट मार्केट में आता है, जिससे जिन्होंने भी कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग की है, किसी एक का कॉल राइटर या पुट राइटर का पैसा जबरदस्त खाया जाएगा मार्केट में। बहुत बड़ी मूवमेंट आएगी नीचे या ऊपर के लेवल पे, क्योंकि बहुत छोटे दायरे में मार्केट बुधवार के दिन था। और मैंने ये भी बोला था कि 10 में से 6-7 बार मैंने देखा है कि आने वाले 2-4 दिनों में बहुत बड़ा मूवमेंट आता है मार्केट में। कॉल राइटर या पुट राइटर दोनों में से किसी का एक का भागना तय है। बहुत बड़ी तेजी या गिरावट, मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट 2-4 दिन में आ सकता है, ऐसा मैंने बोला था। और ये भविष्यवाणी बिल्कुल सही हो गई। और आज आपने देखा दोस्तों, निफ्टी 400 पॉइंट लगभग 400 पॉइंट लगभग एक ही दिन में प्लस में क्लोज हो गया। 24,540 24,540 के निकट। और वही बैंक निफ्टी लगभग 800 पॉइंट 800 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, 50,500 के ऊपर, 50,500 के ऊपर। ज़बरदस्त तेजी आज मार्केट में थी। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न मदर मार्केट है। अभी मदर मार्केट यानी माँ मार्केट, यानी कौन है? अमेरिकन मार्केट। 15 तारीख को हमारे पास छुट्टी थी, अमेरिकन मार्केट चालू था, तो उसने 500 550 पॉइंट का उछाल दिखाया। उसके पहले बुधवार के दिन हम लोग 3:30 बजे क्लोज हो गए, लेकिन उसी रात में 400 पॉइंट बढ़ा था अमेरिकन मार्केट लगभग। सो 2 ही दिन में 800-900 पॉइंट बढ़ा था अमेरिकन मार्केट। प्लस आज सुबह क्या हो गया, सुबह एशियन मार्केट में, जापानीज मार्केट, बाकी सभी मार्केट 2% तक बढ़े थे और ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल सभी जगह था। तो हमको तो बढ़ना ही था अमेरिकन मार्केट को देख के। ओके, तो हम लोग बढ़ गए। और आज सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में मैंने क्लियर कट बोला था कि सभी सेक्टर या सभी स्टॉक्स लगभग आज अच्छे खासे तेज़ी हो सकती है, सभी सेक्टर्स और सब स्टॉक में। आपने देखा वो भी, निफ्टी बैंक निफ्टी के लगभग सभी शेयर्स ज़बरदस्त बढ़े आज। और ये भी मैंने आज सुबह प्री मार्केट में बोला था कि आईसीआईसीआई बैंक आज बढ़ेगा, उसके ऊपर देखिए, क्योंकि वो टेक्निकली स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि 1150 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था उसने बचा लिया था। देखिए आप, पूरे बैंक निफ्टी में आईसीआईसीआई बैंक कितनी ज़बरदस्त तेज़ी से भागा दोस्तों, 2-3% तक, यानी लगभग 30 रुपये तक, 30 रुपीज़ का फ़ायदा उसने करके दिया आपको लोगों को। और ये बड़ा मूवमेंट होने वाला था, यानी कॉल राइटर्स जो थे, यानी मंदी करने वाले लोग, उनको भागना पड़ा और एफआई को भी भागना पड़ा। शॉर्ट कवरिंग रैली आ गई दोस्तों। ये जो बढ़ गया है वो शॉर्ट कवरिंग रैली से आ गई, क्योंकि मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो काफ़ी ओवरसोल्ड है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.60 है और निफ्टी का 0.78 है। ये मैंने आज सुबह ही बोला था आपको। तो ये शॉर्ट कवरिंग रैली बनती थी, लेकिन जैसे जैसे वो रेजिस्टेंस के जो लेवल है, कॉल राइटर्स के जोन, यानी फॉर एग्जांपल 300, 350, 400, 450, 500, 24,500, ये लेवल जैसे जैसे टूटते गए वैसे वैसे ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली आ गई। और एफआई ऑलरेडी शॉर्ट में था, लगभग 50-55% एफआई शॉर्ट में था। आज उसको भागना पड़ा, ऐसा लग रहा है मुझे। आज जो डाटाज आने वाले हैं शाम को, एफआई और डीआई के, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग आ सकते हैं। उसके ऊपर आप गौर फरमाइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीखना चाहिए आपको, अगर ट्रेडिंग करना है तो सीखना ज़रूरी है। सीखेंगे नहीं तो आपका विकास नहीं होगा दोस्तों।
तो आपको सीखना चाहिए अगर ट्रेडिंग करना है तो, ठीक है। तो इस डाटा के ऊपर ध्यान में रखिए। लेकिन अभी एक समस्या हो गई है, निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी ओवर बॉट सिचुएशन में आ चुका है, पर्टिकुलरली निफ्टी। निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है वो अभी 1.30 के आसपास आ चुके हैं। जनरली देखा गया कि 1.35 या 1.40 के आसपास निफ्टी ओवरबॉट होता है और मार्केट में करेक्शन होता है। सो अभी निफ्टी बहुत नज़दीक आ गया है ओवरबॉट के सिचुएशन पे। प्लस निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट जो मैं बार बार बोलता हूँ पिछले कई दिनों से, 24,500 से लेके 550 का जो एरिया है, यानी 24,550 के ऊपर अगर लगातार 2 दिन क्लोज किया निफ्टी ने या 550 के ऊपर टिक गया तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली होगी। लेकिन अभी क्लोज कहाँ हो गया है, 24,540 के पास, यानी 550 के नीचे और 500 और 550 के बीच में। यानी सोमवार का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे मार्केट में। अगर मंडे भी 24,500 के ऊपर हम लोग क्लोज करने में कामयाब रहे या पर्टिकुलरली 24,550 निफ्टी में, तो एक आप बोल सकते हो कि दूसरा जो ब्रैकेट है 24,500 से लेकर 25,000 का, उस ब्रैकेट में हम लोग प्रवेश करेंगे। लेकिन अगर मंडे को 24,500 के नीचे अगर क्लोज करते हैं तो फिर ये फिर से टॉप लगाया मार्केट में, ऐसा आप कह सकते हो। वैसे भी अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट के पास निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पहुंचे हैं। निफ्टी का ऑलरेडी मैंने बोला है 24,550 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट, क्योंकि 24,500 के जो कॉल राइटर है मंदी करने वाले लोग अभी तक गए नहीं दोस्तों, गए हैं लेकिन ज़्यादा गए नहीं, वहाँ डट के खड़े हैं वो, तो वो ट्रबल दे सकते हैं। प्लस अमेरिकन मार्केट पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहा है। सो आज हो सकता है उसमें प्रॉफिट बुकिंग आए ऊपर के लेवल से, हो सकता है, या मंडे को डाउ फ्यूचर प्रॉफिट बुकिंग का संकेत दे, ऐसा भी हो सकता है। तो मंडे के दिन ये आपको देखना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, कॉल राइटर पुट राइटर हो या पुट बायर हो या कॉल बायर हो, उनका पैसा खा रहा है। पूरे अगस्त सीरीज में आपने क्या देखा, आप चेक कीजिए। एक दिन बढ़ता है दूसरे दिन गिरता है, एक दिन बढ़ता है दूसरे दिन गिरता है। देखिए आप, बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन, बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन, या स्टेबल मार्केट। तो ऐसे सिनारियो में मंडे को बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है क्या? चांसेस है, क्योंकि ईरान इसराइल का अभी भी कुछ नहीं हो रहा है उसमें अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो हो सकता है आज अमेरिकन मार्केट में बड़ी गिरावट हो, तो हम लोग भी गैप डाउन से ओपन हो सकते हैं लेकिन अभी गैप डाउन से अगर ओपन हो गए हम लोग तो क्या सिनारियो रहेगा मंडे के लिए? प्योरली टेक्निकल डाटा के ऊपर बोल रहा हूँ दोस्तों, या न्यूज़ फ्लो के ऊपर बोल रहा हूँ, या मेरा जो 20-25 साल का एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट में उसके ऊपर बोल रहा हूँ। आप देख सकते हो मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू आपको कितना फ़ायदा है। पिछले बुधवार को जो मैंने डाला था, छुट्टी के पहले का दिन, 2 दिन पहले जो मैंने बोला था, आप कितना देखिए आप क्या क्या हो गया। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन का कार्यक्रम मैं कल करूँगा, लेकिन आज जो फैक्ट्स है मार्केट में वो इसके बारे में बोल रहा हूँ मैं। सो बैंक निफ्टी मेक और ब्रेक लेवल पे आ गया है 50,500-550 के आसपास, जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट है। मंडे का सेशन अगर गैप अप करता है तो 50,800-850 एक रेजिस्टेंस, और 51,000 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। 51,000 के ऊपर अगर चलना चालू करेगा बैंक निफ्टी तो फिर जो भी वीकनेस थी बैंक निफ्टी में वो खत्म हो गई, ऐसा आप मान सकते हो। सो मंडे का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आप ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्या किया, ओवरनाइट पोजीशन लॉन्ग किया है। तो जनरली ऑपरेटर लोग क्या करते हैं, एक डिप मारते हैं जिससे उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, और फिर बाइंग करते हैं, नीचे से बाय ऑन डिप करते हैं। सो मंडे ये भी हो सकता है एक डिप मारे और नीचे से बाय ऑन डिप करे मार्केट, या दूसरा सिनेरियो मंडे में जो अभी तेजी हो गई, सो इसके ऊपर मंडे में गैप अप होगा, फिर ऊपर से ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग और नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास फिर से बाइंग। और इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा होगा, 24,350 से लेकर 24,420 का लेवल, 24,350 से लेकर 24,420 का लेवल, ये निफ्टी में आपको मार्क करके रखना है मंडे के लिए। और ऊपर 24,550 के ऊपर टिकना चालू करेगा तो अगला टारगेट 24,650 से लेकर 720 ये आ सकता है निफ्टी में। वही बैंक निफ्टी में 51,000 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है। 51,000 के पास गया तो आपको देखना है उसके ऊपर टिकता है या नहीं, क्योंकि इतना आसान नहीं है 51,000 के ऊपर टिकना, क्योंकि ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है भाई। आज थोड़ी कम हो गई है लेकिन अभी भी है दोस्तों।
और नीचे 50,000 का लेवल अभी रॉक बॉटम सपोर्ट करेगा, क्योंकि ज़बरदस्त पुट राइटिंग आज के सत्र में हो गई है। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। प्लस पिछले जैसे मैंने वीकली वीडियो डाला था, वो भी मैं आपको डालूंगा संडे के दिन। कल मैं आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी प्लस टेक्निकल जो भी है वो मैं बताऊंगा। परसों के दिन वीकली मार्केट का रिव्यू दूंगा जो अगले हफ्ते के लिए रहेगा। और आज जो टेक्निकल डाटा और फैक्ट्स जो मार्केट पोस्ट मार्केट एनालिसिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट मार्केट एनालिसिस। सो आज ज़बरदस्त तेज़ी हो गई, वो दो कारणों से हो गई। एक तो ग्लोबल मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी में थे, एशियन मार्केट हो, यूरोपियन मार्केट हो, अमेरिकन मार्केट हो, पिछले 2 दिन से तेज़ी चल रही है। हमारे पास एक छुट्टी था, छुट्टी में भी वो लोग मार्केट तेज़ी कर गए, इसके लिए हम लोग पड़े। दूसरा मेन कारण, ऑलरेडी शॉर्ट्स ज़बरदस्त डेवलप हो गए थे, एफआई के कारण भी और बाकी के रिटेलर्स भी, उनकी शॉर्ट कवरिंग हो गई है, ट्रिगर हो गई और ये शॉर्ट कवरिंग रैली आ गई। इसमें सस्टेनेंस बाइंग नहीं बोल सकते इसको, ये शॉर्ट कवरिंग रैली के कारण ऊपर गया मार्केट। सो मंडे के दिन बहुत बड़ा इम्तिहान रहेगा मार्केट में कि टिक पाएगा या नहीं मार्केट, ये आपको देखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है मंडे का मार्केट दोस्तों। सो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। चलिए, आज का कार्यक्रम अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल के ऊपर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।